और आपका संवाद। आज की बात कार्यक्रम में आज हमारे साथ जिला चंबा से एक गायक है जिनका नाम है प्रवीण ठाकुर। वो इस लाइव सेशन में आज हमारे साथ रूबरू होंगे और रूबरू होंगे क्या हमारे साथ रूबरू है। और आज इनसे जिला चंबा की हसीन वादियों का सफर करते हुए इनके साथ इनकी जुबान से, इनकी मधुर वाणी से हम लोग जरूर इनके गीतों को सुनेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इनका तारुफ, इनकी जुबानी आप लोगों तक पहुंचाए, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि जो पल बीत जाते हैं अक्सर बनता है उनका संगीत। जो पल बीत जाते हैं अक्सर बनता है उनका संगीत। जिन लफ्जों में शुरू होती है बातचीत अक्सर उनका ही बनता है संगीत। किसी की याद में जब कोई गाता है गीत, किसी की याद में जब कोई गाता है गीत, अक्सर उनका ही बन जाता है संगीत, अक्सर उनका ही बन जाता है संगीत। स्वागत है प्रवीण ठाकुर जी आपका आज की बात कार्यक्रम में। थैंक यू सर। नमस्कार सर। हमारे कार्यक्रम की एक रस्म है, एक रवायत है कि जो भी हमारे कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शिरकत करने के लिए आते हैं, हम उनके सम्मान में कमी ना हो इसलिए उनका परिचय स्टूडियो से नहीं करवाते। हम चाहते हैं कि जो हमारे अतिथि हैं वही अपनी जुबानी, अपना परिचय हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। तो आप भी इस रस्म को निभाते हुए अपना परिचय हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाए। जी सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सर बहुत-बहुत थैंक्स करना चाहूँगा आपका कि आपने मुझे लाइव सेशन में आके आने का मौका दिया। मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं जिला चंबा के सलोनी तहसील के मंजीर गाँव का रहने वाला हूँ और एजुकेशन में मैंने मास्टर्स की है इलेक्ट्रिकल में और करंटली आई एम वर्किंग इन अमृतसर और अभी लॉकडाउन चला है तो अभी घर की तरफ रुख किया है। तो आप जैसे सज्जनों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिल गया तो बहुत-बहुत मैं खुशनसीब समझूँगा अपने आप को कि मुझे आपके सेशन में आने का मौका मिला। बहुत उम्दा बात कही आपने। और जिस तरह से आपने बताया कि आपने मास्टर्स किया है इलेक्ट्रिकल में, तो बिजली और संगीत का सामंजस्य कैसे बन पाया आपकी जिंदगी में, थोड़ा सा ये भी साझा करें आप हमारे दर्शकों के साथ। जी, जी सर, ज़रूर। सर जैसे मेरी मतलब हॉबीज़ थी, मैं मतलब गाना गाना मेरे को पसंद था, स्टार्टिंग से ही। बट क्या था कि थोड़ा एजुकेशन का भी प्रेशर था कि चलो पढ़ना है। पढ़ने-लिखने का भी बहुत शौक था, फिर मैं पढ़ता गया और जैसे ही मैं जैसे फ्री होता था, कॉलेज जाने के बाद मैं संगीत ही मैं शुरू करता था। खुद ही मैं सीखता रहता था वैसे। आपने बताया कि कॉलेज टाइम में आप समय निकलता था जब आपके पास, पढ़ाई से जब आप फ्री होते थे, जी, जी। तब आपका रुझान संगीत की तरफ बढ़ जी जाता। सर। लेकिन आपसे ये भी जानना जी सर। चाहेंगे कि आपके जो ज़हन में ये संगीत रूपी जो बीज अंकुरित हुआ था, ये कब हुआ था? कब आपको ये एहसास हुआ कि आपको संगीत को जीना चाहिए और संगीत की तरफ बढ़ना चाहिए? जी सर। सर जो मेरे माताजी हैं वो भी मतलब काफ़ी अच्छा गाते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है सन मदर ऑफ़िशियल, उसपे हम दोनों लाइव आते थे, मतलब यूट्यूब में अपनी वीडियो अपलोड करते रहते थे। तो बस उन्हीं से ही मुझे थोड़ा वो मिला कि गाने का, मुझे लगा कि मुझे गाना चाहिए। मैं जैसे मैं सुनता था बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स को, जैसे चंबा के हमारे श्री पीयूष राज जी हैं वो, उनको मैंने काफ़ी सुना है और फिर मेरे माताजी भी गीत मेरे को सुनाते रहते थे बचपन में, तो फिर वहीं से ही मैं मतलब मेरे दिमाग में था कि गाना है मुझे, मतलब खुद ही अंदर से वो होता था कि गाना चाहिए। आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही ऐसे शख्स का नाम ले दिया जो जिला चंबा ही नहीं, जी, जी। हिमाचल के लिए भी लीजेंड है। और हिमाचल जी, का जी नाम सर। भी उन्होंने बहुत रोशन किया है बाहर जाकर भी। और जो जी अपने सर। जी चंबा के सर। फोक को उन्होंने जीवित रखा है आज तक भी। तो आज सबसे जी पहले सर। ये जानना चाहेंगे कि आपका जो संगीत का सफर है, आपने बताया कि कॉलेज के टाइम से आप लिखते थे, लेकिन उससे पहले भी कभी प्रवीण ठाकुर जी गाते होंगे। वो गायकी हम बाद में सुनेंगे। आज कार्यक्रम का आगाज ही पीयूष राज जी जी। के किसी गीत से करें तो आनंद आ जाएगा।
जी सर, ज़रूर मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। प्यारी बोटड़िए तुद बिन मुलक न माना प्यारी बोटड़िए तुद बिन मुलक न माना ओ रघु गाडाओ जोतापुर बंगलू हुआना ओ रघु गाडाओ जोतापुर बंगलू हुआना ओ प्यारी बोतरिए बंगलू जोशी से दुआने हो प्यारी बोतरिए तुद बिन मुलक न माना प्यारी भोटलिए तुद बिन मुल्क न माना हो। जी, बहुत खूब गीत है। और आज जब भी इस गीत को सुना जाता है तो चंबा की जो वास्तविक मिठास है गीतों की, वो लोगों के ज़हन में कहीं न कहीं घर कर जाती है। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जी सर। जब आपकी माताजी आप बताते हैं कि हल्का-सा तानपुरा कम कर दीजिए आप। जी, जी, ज़रूर। आपने बताया था कि आपकी माताजी से आप गीत सुनते थे और ज़ाहिर-सी बात है कि जो हाँ जी बात सर। हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, उसमें कहीं न कहीं हमारी परंपरागत चीज़ें ज़रूर छुपी होती हैं। क्योंकि जो उनका अनुभव है जी सर। और जो उन्होंने लोक गीतों को सुन रखा है, विवाह शादियों के गीतों को सुन रखा है, संस्कार के गीतों को सुन रखा है, ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम अपने बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, अपने माता-पिता के साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें हमें ज़रूर मिलती हैं। वो चीज़ें भी आपसे सुनेंगे, सर सही बात है। लेकिन जो आप बचपन में कभी गुनगुनाते थे गीत को, वो भी अगर हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करेंगे, तो थोड़ी-सी आपकी याद भी ताज़ा हो जाएगी और हमारे दर्शक भी आपका गीत सुन लेंगे कि जो प्रवीण ठाकुर जी मंच पर जब जाते थे, अपने कॉलेज टाइम में, अपने स्कूल टाइम में, तो कौन-सा गीत उनका फ़ेवरेट रहा? जी सर, ज़रूर सर। तो एक्चुअली सर मैं जैसे मेरे को 10-12 साल हो गए बाहर रहते हुए, तो उस टाइम पे जैसे एक ही गाना याद आता था कि माए नी मेरी शिमले दी राहे चंबा कितनी गली, तो मैं वो पेश करूँगा। माए नी मेरिए शिमले दी राहे चंबा कितनी क दूर माए नी मेरिए शिमले दी राहे चंबा कितनी क दूर ओ शिमले नी बसना कसौली नी बसना चंबे जाना जरूर माए नी मेरिए शिमले दी राहे चंबा कितनी क दूर ओ लाइया मुहब्बतां दूर दराजे लाइया मुहब्बतां दूर दराजे अखियां तो होया कसूर माए नी मेरिए शिमले दी राहे चंबा कितनी क दूर चंबा कितनी क दूर थैंक यू सर। जी, मोहित चौहान के वर्ज़न को बहुत खूब निभाया आपने। लेकिन एक्चुअल में जो इस गीत की धुन है, वो बहुत थोड़ी-सी डिफ़र है। हाँ जी सर। आपको जो चंबा में गाई हाँ जी जाती है सर। और क्योंकि चंबा का ही फ़ोक है,
तो आपने चंबा के फोक को ना अनुसरण करते हुए मोहित चौहान के जोनर को पकड़ा, बहुत अच्छी तरह से गाया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उस टोन में भी सुनाते हमारे दर्शकों को, क्योंकि जो एक्चुअल फोक है वो चंबा का ही है। ये गीत क्योंकि चंबा से ही इसकी गायकी का प्रचलन है, तो अगर उस धुन में भी जी आप सर। सुनाएंगे तो एक चंबा का जो रंग है वो हमें जरूर देखने को मिलेगा, एक्चुअली क्योंकि सर जो अभी हम हाँ, हाँ जी सर, जो मोहित सर वाला वर्जन था वो मुझे थोड़ा आता था, वो थोड़ा आता था, इसलिए मैंने मोहित सर वाला वर्जन सुना, क्योंकि मैंने वो जो आप बता रहे हैं मैंने सुना है पीयू सर से, वो सॉन्ग अच्छा गाते हैं वो। तो मैं सुनाना चाहूंगा, मुझे एक लाइन ही आती है वैसे। हाँ, एक लाइन सुनाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जी चंबा के सर। रंग में ही रहे हम। जी सर। माए नी मेरी ए जम्मुए दी राहे, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर, माए नी मेरी ये जम्मुए दी राहे, चंबा है कितनी दूर। माफ करना सर, जी, क्यों सर मेरे पे काफी गुस्सा होंगे कि नहीं गुस्सा नहीं होंगे, उनको प्रसन्नता होगी कि प्रवीण ठाकुर जी जो चंबा का फोक है उसको गुनगुना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जी सर। जो हमारी जमीनी गायकी है, यानी कि जिन्हें हम लोकगीत कहते हैं, लोक संस्कृति कहते हैं, यदि हम उसको गुनगुनाए तो हम अपने ही रंग में रंगते रहते हैं। अन्यथा कहीं ना जी कहीं सर। जो पॉप की दुनिया है उसमें हम खो जाते हैं। और जबकि प्रचलन लोक गीतों से ही है संगीत का, तो हमें अपने गीतों को जिंदा रखना है, हमारी लोक संस्कृति को जिंदा रखना है। आपके लिए कुछ कमेंट्स भी आए हैं, वो जरूर आपके साथ साझा करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे